इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति परिचय। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर जो क्वेश्चन उसमें मैं नहीं सॉल्व करता हूं तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे साइन ए है, कॉस ए है, फिर साइन सी है, कॉस सी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसमें नाम कैसे रखना है ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे कोण बी समकोण रखा है, तो समकोण पर हम क्या करेंगे, नाम बी रख लेंगे। फिर यहाँ पे समकोण बनाने वाली भुजाओं में यहाँ पे क्या है आपका, चाहे यहाँ ए रहेगा यहाँ बी रहेगा, तो यहाँ देखेंगे क्या रखना है। तो यहाँ बी जितने वैल्यू में अगर बी दिया हो तो इसका मतलब ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। अगर उसमें बी नहीं है तो इसका मतलब ये है उसमें कोई कर्ण होगा या कोई अन्य भुजा होगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो ए बी में क्या है, बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये समकोण बनाने वाली भुजाओं में है। फिर उसके बाद BC में भी क्या है, बी है, देखिए। तो इसके बाद इसमें भी क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो छोटे वाले भुजा को आधार बना लेंगे। तो छोटे वाली भुजा को हमने आधार बना लिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। नाम क्या है इसका, BC। BC का मतलब क्या हो गया, BC का मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप C भर लीजिए तो BC पता चल जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ से कवर हो जाएगा इसका नाम। फिर यहाँ पे AB है, AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AB, तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया आपका A, यानी ऊंचाई आपका बड़ा है और आधार क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार चयन किया। फिर ये हो गया सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AC का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहां AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या है 7 होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है 24 होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 7 7 49 प्लस 576 आ जाएगा इसका। तो AC स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कर लेंगे तो 9 6 15 और 7 4 12 2 625, यानी AC इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 625। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अपने जानकारी के लिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर अब भर सकते हैं गणना करने के लिए। तो अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो साइन ए इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है कि लंब बटे आधार का संबंध क्या है, इसमें साइन ए में क्या होता है। तो इसमें साइन ए में होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कहाँ है आपका, कोण के सामने भुजा लंब होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोण ए दिया है, इसको भी हमको देखना है। तो कोण ए की जगह पे यहाँ पे ए रखेंगे तो ये हो गया आपका कोण। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। कर्ण कभी बदलता नहीं है और आधार आपका इस अवस्था में यानी कोण ए पर आधार AB हो जाएगा, ऊंचाई आपका BC हो जाएगा, आप कर्ण कभी बदलता नहीं। तो आइए रखते हैं। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BC बटे AC। तो यहाँ पे सीधे आप लिखेंगे 7/25 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद cos A ले लेते हैं वहीं से। तो cos A इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका इस समय क्या होगा, कोण A पर AB होगा और उसके बाद कर्ण कभी बदलेगा नहीं तो AC हो जाएगा। तो यहां से वो रखेंगे 24/25, तो हो जाएगा 24/25। तो ये हो गया। फिर उसके बाद से साइन C पे ले लेते हैं। तो दूसरा वाला ये तो हो गया पहला, दूसरा वाला हो जाएगा आपका साइन C। तो साइन C इक्वल टू, इसमें भी लंब बटे कर्ण हम उठाएंगे तो C आपका यहां से होगा, तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण, यानी 24/25 फिर मिलेगा हमको। तो 24/25 यहाँ पे रख लेंगे। फिर उसके बाद cos C है, तो cos C इक्वल टू हो जाएगा। फिर उसके बाद आधार बटे कर्ण, तो आधार इस समय C पर क्या होगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कभी बदलेगा नहीं तो 25 ये हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण,
तो 7/25 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमने लिख लिया है, उसके लिए फिगर दे भी दिया है। इसमें भी एक भुजा हमारा क्या है, नहीं दिया हुआ है, QR। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो इसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब तो हम समझ गए हैं कि tan p और cot r का मान कैसे हमको निकालना है। तो p पे कितना वैल्यू होगा, r पे कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ पे p ये हो गया, तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। फिर r पे p पे हो गया, r पे हम ले लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसको हम QR निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो QR स्क्वायर इक्वल टू, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो QR इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 5252, यानी QR इक्वल टू आने वाला है आपका यहाँ पे 25। और उसके बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा QR का 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, tan p लिख लेंगे। tan p कितना दिया है, तो tan p हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, तो कोण कभी बदलेगा नहीं, तो लंब बटे आधार होगा, यानी QR/12। तो QR की वैल्यू हो गया 5 अपॉन हो जाएगा 12। फिर उसके बाद से tan cot r, तो cot r की वैल्यू हो जाएगी आपका cot r यहाँ से, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी QR फिर उसके बाद से हो जाएगा 12। तो यही वैल्यू आपका मिल जाएगा, तो हो जाएगा 5/12। तो फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे tan p माइनस cot r इक्वल टू, इसी क्रम में, तो tan p की वैल्यू हो गया 5/12 माइनस cot r की वैल्यू हो जाएगा आपका 5/12। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो tan p माइनस cot r इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद 3, 4, 5 ये आपके एक जैसे लग रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से आप इसे वैल्यू निकाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम में आता है, तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसे हम सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कोण A और कोण B आपका दिया है न्यून कोण, न्यून कोण। फिर उसके बाद से प्रूफ करना है, और जहां करके दे दिया है कोण cos A, दिया है cos A इक्वल टू cos B। तो दिखाइए कि क्या दिखाना है, कोण A इक्वल टू कोण B। आइए चलते हैं, यहां पर देखिए न्यून कोण दिया है, A और B दोनों न्यून कोण है, और दिया क्या है cos A इक्वल टू cos B। तो दिखाना हमको कोण A और कोण B। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, क्योंकि दो न्यून कोण समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। तो यहाँ पे दो न्यून कोण हम समकोण त्रिभुज में बना लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिए, चाहे वैसे बना लीजिए, डायरेक्शन किसी तरह से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम क्या रखा, देखिए कोण A और कोण B दो न्यून कोण है, तो ये एक न्यून कोण ये हो गया, एक न्यून कोण आपका ये हो गया। तो कोण A यहां बना लेते हैं, कोण B यहां बना लेते हैं, और ये 90 डिग्री आपका सिंबल है ये। तो यहाँ cos A और cos B की वैल्यू यहाँ पे दिया, मतलब एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से इसको हम समीकरण आपका यहीं से बनेगा। तो cos A की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें, cos A, यहां से cos A की वैल्यू, तो cos A की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे cos A की वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका ऊंचाई, और ये हो गया आपका आधार। तो ये कंटेंट क्या करता है कि आधार बटे कर्ण उठाता है। तो आपका आधार क्या हो गया, ये हो गया, और कर्ण हो गया आपका AB। तो यहां हमने नाम रख लिया AB, इसको C रख लीजिए। तो आधार हो गया आपका AC और कर्ण हो जाएगा AB। फिर उसके बाद अब यहां पे आते हैं हम, cos B की वैल्यू ले लेते हैं, cos B। तो cos B की वैल्यू इसी तरीके से यहां से हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपका कहां है, यहां है, और कर्ण आपका ये होगा।
तो BC बाई हो जाएगा AB, तो जाएगा BC बाई AB। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमें जहां करके जो दिया है वहां उसको हमको उठा लेना है। यहाँ दिया है cos A इक्वल टू cos B, तो cos A की वैल्यू कहां है, AC बाई AB, तो भर दीजिए, तो AC बाई हो गया AB इक्वल टू cos B की वैल्यू क्या है, BC बाई AB। अब AB से AB आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपके पास AC इक्वल टू BC। अब एक प्रमेय होता है कि अगर भुजाएं बराबर हो जाती हैं किसी त्रिभुज में तो उनके सामने के कोण आमने सामने के बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखें AC इक्वल टू BC, तो AC कहाँ है, ये हो गया, AC बराबर है किसके, BC के बराबर है, देखिए BC। तो अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो इनके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AC के सामने का कोण क्या है, देखिए AC के सामने का कोण क्या पड़ेगा आपका, B पड़ेगा, तो यहाँ कोण B रख लेते हैं। और BC के सामने का कोण क्या पड़ेगा, A पड़ेगा, तो कोण A हो जाएगा। क्रम में कोई दिक्कत नहीं है, B A के बराबर है, A B के बराबर है। अगर आप चाहें तो क्रम जैसे दिया है वैसे आप दिखा सकते हैं, क्या है A बराबर B, तो रख लीजिए या करके लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण B। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सेवन नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। दूसरा पार्ट दिया हुआ है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नाम हम कुछ भी रख लेंगे, तो हम नाम ले रहे हैं ABC और न्यून कोण की जगह पे थीटा रख ले रहे हैं। तो थीटा क्या होता है, यहाँ पे आधार बटे लंब को कंटेन करेगा, तो यहाँ पे आधार ये हो गया आपका, आधार आपका हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा आपका 8। फिर उसके बाद यहाँ भी आपका क्या है, कोण आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस हो जाएगा 64, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, तो 9 4 13 अंडर रूट में हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकल पाएगा, तो इसको ऐसे ही हम रखेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको लगाते हैं। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो यही साइन थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कोण होता है, तो 7 अपान हो जाएगा 7 अपान ये वैल्यू अंडर रूट 113। फिर उसके बाद कॉस की हमको जरूरत पड़ेगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कोण हो जाएगा, तो आधार बटे कोण साइन थीटा की वैल्यू आपका 8 होगा, 8 यहाँ पे 8 रखना होगा। फिर उसके बाद से 7 अपान हो जाएगा अंडर रूट 113, तो यहाँ पे जाएगा 7 अपान 113। अब क्या करना है कि साइन और कास की वैल्यू हमने ले लिया है, अब यहाँ पे इसमें भरेंगे हम, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे भर लेंगे, तो इसी क्रम में तो 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपका 8 अपान अंडर रूट 113, फिर उसके बाद से 1 माइनस 8 अपान 113, फिर यहां पे क्या है 1 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113, फिर उसके बाद से 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113। अब यहां क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम न लेकर के अगर हम सीधे वैल्यू, अगर यहाँ पे देख रहे हैं, देख फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, एलसीएम नहीं लेंगे हम, यहाँ पे सीधे फार्मूला अप्लाई कर देंगे।
तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी। तो आइए कर लेते हैं। तो फार्मूला अगर जानकारी में है तो ठीक है, नहीं लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है इंटू। तो यहाँ पे वही वैल्यू है, तो रखिए अब। तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपान, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद से हो जाएगा माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसका होल स्क्वायर क्या करेंगे, 1 होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 64 अपान हो जाएगा 113, करड़ी से बाहर जाएंगे रूट से क्योंकि स्क्वायर है। फिर यहाँ पे वही हाल होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, फिर उसके बाद से माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49 बाई हो जाएगा 113। अब यहाँ पे हम देखते हैं 113 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 113 माइनस हो जाएगा 64, फिर उसके बाद यहाँ पे 113 एलसीएम हो जाएगा, फिर हो जाएगा 113 में से यहाँ पे 49 घट जाएगा, तो 113 से 113 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बच जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आपको बच जाएगा। तो इसको अगर आप काटना चाहें तो काट नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 49 यहाँ 64 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, कार्ड स्क्वायर थी, यहाँ पे कार्ड स्क्वायर थीटा जो दूसरा पार्ट पूछा है जो क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू हमें ही निकाल लेंगे। तो यही हम छोटे से जगह में निकाल लेते हैं। काट स्क्वायर दिया है काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है, तो इसी को हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दिया है 7 अपान 8, इसी क्रम में होल स्क्वायर ले लेंगे, तो हो जाएगा 49 बाई 64 यानी 49/64। तो यहाँ पे 49/64 इसका भी वैल्यू आ गया और काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 49/64 आ गया। तो एक आंसर आपका यहाँ हो जाएगा और एक आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो सकता है।